हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रो साउंड एंड टेक्नोलॉजी। मेरा नाम है मानस। तो आज हम बात करेंगे हरमन का हाईक्यू नेट का ऑडियो आर्किटेक्ट के बारे में। इसके मदद से आप जो है हरमन प्रोफेशनल ऑडियो का जितना भी प्रोडक्ट है, जैसे जो कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर के ऊपर बेस करके बना है, जैसे कि डीएसपी के ऊपर बेस करके बना है, उस सब प्रोडक्ट को आप कंट्रोल कर पाएंगे और उसके साथ आप उस सारे डीएसपी बेस्ड प्रोडक्ट को आप प्रोग्राम भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हम लोग ऑडियो आर्किटेक्ट की मदद से क्या करेंगे वो बताते हैं। पहले जो हरमन का प्रोडक्ट है, हरमन एम्पलीफायर का जो प्रोडक्ट है, क्राउन एम्पलीफायर होता है, तो उसमें कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं वो देखेंगे। और जो है क्राउन जो डीएसपी बेस्ड एम्पलीफायर होता है उसमें कैसे जो प्रीसेट बनाते हैं वो देखेंगे। अगर आपके पास ऑडियो आर्किटेक्ट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर चेक कर लीजिए। और जो है आपको ऑडियो आर्किटेक्ट इंस्टॉल करने से पहले आपको 3-4 चीज़ चेक करना होगा। आपके पास जो लैपटॉप या पीसी होगा उसमें आपको चेक करना है, पहला चेक करना है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑडियो आर्किटेक्ट जो होता है वो बेसिकली विंडोज़ 7, 8, 8.1 एंड 10 को सपोर्ट करता है। और जो प्रोसेसर होता है, आपका जो प्रोसेसर रिक्वायरमेंट है इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, मिनिमम प्रोसेसर रिक्वायरमेंट होता है i3 या कोई भी i3 पैरेलली कोई भी प्रोसेसर। और उसके साथ आपको चाहिए 64 बिट का कोई भी लैपटॉप या पीसी। तो होने से आपका ऑडियो आर्किटेक्ट जो है इंस्टॉल हो जाएगा। और हो जाएगा मतलब आप इंस्टॉल कर पाएंगे उसी सिस्टम पे। नहीं तो आपका जो सिस्टम है वो हैंग करेगा और जो प्रोसेसर जो है मतलब जो सॉफ्टवेयर हो इजीली रन नहीं करेगा। आपका जो डीएसपी मतलब प्रोसेसर वाला जो एम्प होगा उसको ही आप ऑडियो आर्किटेक्ट के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ये बात पहले आप जान लीजिए एंड प्रीसेट बना पाएंगे उसी एम्प सेक्शन का। मतलब आप आज बेसिकली हम बात कर रहे हैं क्राउन एम्पलीफायर की। क्राउन एम्पलीफायर का बहुत सारा सीरीज होता है जो कि डीएसपी बेस नहीं होता है और बहुत सारा होता है डीएसपी बेस। तो आप जो डीएसपी बेस एम्पलीफायर होगा उसको ही आप जो है ऑडियो आर्किटेक्ट के साथ कनेक्ट कर पाएंगे या कनेक्ट करने से आपका काम होगा। आज मैं 2 तरीका बताऊंगा कैसे प्रीसेट बनाते हैं, जो हम आपको एक एक करके सारे ऑडियो आर्किटेक्ट का फीचर्स बता दूंगा, जिससे कि आप इस सारे फीचर्स की मदद से आप खुद एक ऑडियो मतलब प्रीसेट फाइल बना सके और आपका जो स्पीकर होगा उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। मतलब स्पीकर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्या कितना फ्रीक्वेंसी से कितना फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स है, आरएमएस वैल्यू क्या है, पीक पावर क्या है, प्रोग्राम पावर क्या है, टोटल पावर क्या है। इसकी मदद से आप खुद प्रीसेट बना पाएंगे ऑडियो आर्किटेक्ट का मदद से। इन दोनों को मिला के आप ऑडियो आर्किटेक्ट की हेल्प से खुद प्रीसेट बना पाएंगे। एक स्टेप हो गया। और दूसरा सबसे आसान जो प्रोसेस है वो मैं आपको खुद बताऊंगा कि सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस क्या है। लेकिन उसको जानने से पहले मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो को लास्ट में ही वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। एंड तक नहीं, मतलब बीच में कभी बताऊंगा, तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। तो आप ऑडियो आर्किटेक्ट इंस्टॉल करने के बाद आपका जो एम्प है उसके पीछे, मतलब आपका जो एम्प है क्राउन का कोई भी XTI सीरीज पकड़ लीजिए, उसके नीचे उसके बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा USB पोर्ट, जिसके USB पोर्ट को आप एक केबल होता है USB टू स्लेब। जैसे कि आप कोई भी शॉप में जाइए जहाँ पर केबल मिलता है, आप बोलिए सिंपली प्रिंटर क्या लैपटॉप के साथ प्रिंटर कनेक्ट करने वाला केबल, उसका नाम है USB टू स्लेब केबल। वो केबल लेके आपका जो लैपटॉप या पीसी होगा उसके साथ आपको सिस्टम को कनेक्ट करना है और आपको एम्प्स को पावर ऑन करना है। तो कनेक्ट करने के बाद आपका सिस्टम ऑन हो गया, मतलब आपका ऑडियो आर्किटेक्ट ओपन हो गया और आपका जो एम्प है वो भी ऑन हो गया। तो आगे जानते हैं। ऑडियो आर्किटेक्ट में आपका सेट कनेक्ट करने के बाद आपके सामने ठीक ऐसा ही एक विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको लिखा आएगा, जिसको आपका सेट का जो लोकेशन है वो दिखाएगा रैक 1, और इसका सीरीज भी दिखाएगा। जैसे कि मैंने XTI 2 सीरीज लिया है तो वो मॉडल आपको दिखाएगा। और ये जो सेट है आपको अगर ऑनलाइन आ जाता है ना, तो इधर जो दिखा है ऑफलाइन, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका ऑनलाइन दिखाएगा। नहीं तो आप गो ऑनलाइन में जाके भी आपका सेट जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर किसी तरह से आपको सेट जो कनेक्ट करने के बाद भी ऑनलाइन नहीं आ रहा है ना, तो मुझे कमेंट करके बताना। ये दूसरा प्रोसेस है जो कि आपको ऑनलाइन सेट लाया जा सकता है, क्योंकि कुछ IP एड्रेस का सेटिंग होता है, तो अगर आप कर देंगे ना
तो खुद ब खुद जो सेट है, कोई भी सेट अगर आप कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सेट जो है ऑनलाइन आ जाएगा। तो और दूसरा चेक करने का प्रोसेस है, आप चाहे तो गो ऑनलाइन में जाके भी कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐड डिवाइस में जाके भी आईपी एड्रेस डाल के मैनुअली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, आप चाहे तो आपका जो अगर XTI सीरीज़ अगर वर्जन मतलब सॉफ्ट DSP है प्रोसेसर, इसलिए इस प्रोसेसर का कंपनी जो है अपडेट देता रहता है, साल में 1-2 बार अपडेट देता है कंपनी। आप चाहे तो अगर आपका सेट अपडेट करना चाहते हो तो अगर सेट यहाँ पर ऑनलाइन आ जाता है ना, तो आपको इधर फार्मवेयर अपडेट का ऑप्शन दिखने को मिलता है। इसको डबल क्लिक करने से आपको फार्मवेयर अपडेट जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आपको ओके करना है। लेकिन फार्मवेयर अपडेट करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप अगर पहले से इस आपका जो एम्पलीफायर उसमें अगर प्रीसेट होगा तो प्रीसेट को आपको बैकअप रखना होगा, नहीं तो जो प्रीसेट है सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद सारे प्रीसेट इरेज हो जाएगा, मतलब आपका प्रीसेट सेट जो है ब्लैंक हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करते हैं इसके बारे में एक मैंने पहले वीडियो बनाया है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके जरूर चेक कर लीजिए। तो ये था सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रोसेस। तो अगर आपका सेट ऑनलाइन आ चुका है तो सेट ऑनलाइन होने के बाद आपको सेट के ऊपर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने से आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन होगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये सेट जो है अभी देखिए मॉडल है क्राउन XTI 6002। अभी ये ऑफलाइन है क्योंकि मेरे पास अभी कोई फिजिकली कोई सेट नहीं है, मैं आपको ऐसे एज ए डेमो दिखा रहा हूँ। तो ये आपका ऐसा इधर जो है ऑनलाइन दिखाएगा, मतलब ये ऑफलाइन नहीं हुआ, ऑनलाइन होगा। उसके बाद तो आगे जानते हैं कैसे इसमें प्रीसेट तैयार करते हैं, मतलब प्रीसेट कैसे बनाते हैं वो बात करेंगे। तो उससे पहले इसका थोड़ा फीचर्स के बारे में अपडेट देते थे आपको। तो आपके जो लेफ्ट साइड में दोनों दिख रहा है ये बेसिकली है एटीन्यूटर। एटीन्यूटर जो होता है वो बेसिकली मास्टर वॉल्यूम मिक्स, आपका जो एम्पलीफायर है ना उसमें आपको 2 वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। बेसिकली XTI 6002 में XTI सीरीज में जितना भी वॉल्यूम होता है वो सारे एटीन्यूटर बोलते हैं उसको, क्योंकि एटीन्यूटर का काम अलग होता है और वॉल्यूम का काम अलग होता है। दोनों का अगर किसी के इन दोनों के डिफरेंस क्या है इसके बारे में किसी को जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ करवा दूंगा। तो इन दोनों का जो है ये मास्टर वॉल्यूम लेफ्ट आपको जो डीबी मीटर है, और ये भी राइट का मतलब चैनल 1 एंड चैनल 2 का लेफ्ट राइट आप बोल सकते हैं। उसके आपको राइट में देखने को मिलता है दोनों चैनल का जो है आपका वॉल्यूम प्रेशर, ये इनपुट ये आउटपुट। देखिए इधर लिखा है इन, छोटा करके आप नहीं देख पाएंगे, और ये आउट, और इधर भी आपको क्लिप सिग्नल का इंडिकेशन भी देखने को मिलता है। और इसके साथ आपका जो एम्पलीफायर आपको अगर XTI 6002 आप यूज़ किया, कोई भी XTI सीरीज आप यूज़ किया है तो उसमें आपको 2 सिग्नल LED देखने को मिलता है, जैसे कि आपका सेट ऑन करने के बाद आपको सेट रेडी है कि नहीं ये देखने को मिलता है, रेडी सिग्नल इंडिकेटर इधर भी आपको देखने को मिलता है, और एक टेम्परेचर इंडिकेटर देखने को मिलता है। उसके साथ आपको 2 चैनल के लिए एक म्यूट, इंडिविजुअल म्यूट देखने को मिलता है, जो कि आप DSP ऑन करने से आपको पता चलेगा इसमें म्यूट ऑन है या ऑफ है। तो ये था DSP का बहुत सारा ऐसा फीचर्स, जैसे कि आप लाइव में लाइव मिक्सर नहीं, आप लाइव में अगर डायरेक्ट आपको एम्पलीफायर में नहीं देखने को मिलता है। इतना सारा फीचर्स आप अगर थोड़ा एक लैपटॉप खरीद के आप इंस्टॉल करके ये प्रोसेसर इंस्टॉल करके यूज़ करेंगे तो आप बहुत यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा, ईजी टू एक्सेस हो जाएगा, बहुत सारे फीचर्स एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिलता है। तो अभी बात करेंगे इनपुट कंट्रोल के बारे में। ये जो देख रहे हैं इनपुट चैनल 1 एंड चैनल 2 का, अब इसमें डबल क्लिक करने से ना आपका जो इनपुट मोड है, मतलब जो सोर्स सिलेक्टर जैसे जिसको बोलते हैं हम लोग, तो आप स्टीरियो भी कर सकते हैं सब, मतलब चैनल 1 एंड चैनल 2 का इनपुट एक साथ ऐड होके निकलेगा। और वाई इनपुट, वाई के मतलब चैनल 1 में हम इनपुट करेंगे और चैनल 2 में भी वही सेम इनपुट चैनल 2 में भी जाएगा। तो ये था तीनों इनपुट का फीचर्स, और इसके साथ आप इजीली आप यहाँ पर पिंग नॉइज जो है जनरेट कर पाएंगे। तो देख पा रहे हैं पिंग नॉइज आप 0 dB तक पिंग नॉइज जो है जनरेट कर पाएंगे, जैसे कि आप टेस्ट टोन भी बोल सकते हैं पिंग नॉइज को। ये था पिंग इनपुट सोर्स का सेटिंग। तो अभी उसके बाद जो है आउटपुट मोड जो है आपको एम्पलीफायर को आज स्टीरियो भी यूज़ कर सकते हैं या ब्रिज मोड। एम्पलीफायर का बेसिकली 2 मोड ही देखने को मिलता है स्टीरियो चैनल एम्पलीफायर के लिए। ब्रिज मोड का मतलब होता है 2 एम्पलीफायर, मतलब स्टीरियो का लेफ्ट एंड राइट एम्पलीफायर का आउटपुट एक ही होगा। बेसिकली आपका जो एम्पलीफायर का आउटपुट टर्मिनल होता है ना, देखेंगे तो रेड टर्मिनल होता है, चैनल 1 का रेड एंड ब्लैक और चैनल 2 का भी रेड एंड ब्लैक। ब्रिज मोड में क्या होता है, चैनल 1 का रेड एंड चैनल 2 का रेड एक संग जुड़ जाता है, मतलब इसका जो है दोनों एम्प जो सर्किट है वो एक सर्किट की तरह काम करते हैं। मतलब अगर M1 का वाटेज है 200 वाट और M2 का वाटेज है 200 वाट, तो दोनों मिला के 400 वाट का ब्रिज मोड में आपको आउटपुट देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर आपको देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए ऐसा ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं ब्रिज मोड को।
तो उसके साइड में आपको देखने को मिलता है सिंथेसाइजर, जो कि एक लेटेस्ट फीचर्स है, या हार्मोनिक सिंथेसाइजर लेटेस्ट नहीं, बहुत पुराना फीचर्स है ये सारे जो फ्रीक्वेंसी होता है उनको सेट करने के लिए। बेसिकली अगर हार्मोनिक सिंथेसाइजर के बारे में किसी को जानना है तो मुझे कमेंट करके बताना। ये बहुत ही उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन इजी प्रोसेस है, इसको समझना होगा। बेसिकली कैलकुलेशन होता है, तो इसको जानने के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके नीचे आपको EQ देखने को मिलता है, सॉरी नीचे नहीं साइड में, जो कि आपको इनपुट EQ होता है। मतलब आपको ये सारे फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। अब 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी हुई 100 हर्ट्ज, उसके नीचे आपको 99, ये सारे फ्रीक्वेंसी आपको काट करने या बूस्ट करने के लिए देखने को मिलता है। 63 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, 250 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, 1 किलो हर्ट्ज का, जैसे कि मेन फ्रीक्वेंसी जो होता है आपको बोथ चैनल के लिए इनपुट EQ देखने को मिलता है, जो सारे फ्रीक्वेंसी आप देख पा रहे हैं। 63 हर्ट्ज से लेके 6 पैरामीट्रिक नहीं ग्राफिक्स EQ आपको बोथ चैनल के लिए देखने को मिलता है। नहीं तो आप इधर से भी जो कट बूस्ट करेंगे ना, आपको ग्राफ दिखेगा। देखिए जैसे इस फ्रीक्वेंसी का ऊपर आप कर रहे हैं तो अप डाउन करने से आपका जो ग्राफिक्स है, मतलब जो ग्राफ है आपको दिखेगा स्क्रीन में ही। तो ये था इनपुट EQ का काम। उसके बाद जो है क्रॉस ओवर है। तो आपका जो क्रॉस ओवर है ये बेसिकली आपका जो स्पीकर के हिसाब से क्रॉस ओवर होता है। तो आप अपना जो स्पीकर है उसका डेफिनेशन मतलब स्पेसिफिकेशन आपको मालूम है तो आप क्रॉस ओवर खुद सेट कर सकते हैं। तो ये था क्रॉस ओवर का फीचर्स। उसके साइड में आपको देखने को मिलता है आउटपुट EQ, जो कि आप ये भी 8 बैंड ग्राफिक्स EQ आपको देखने को मिलता है। बेसिकली मेन फ्रीक्वेंसी को आप दे दिया गया है आउटपुट के लिए, जो कि काट या बूस्ट करके आपका स्पीकर को सेव कर सकते हैं। बेसिकली आप जो प्रीसेट होता है ना, वो उसका काम ही होता है कि आपका जो एम्प्स और जो स्पीकर है उसके दोनों बीच में कंट्रोल मतलब समानता रखे। मतलब कि जैसे कि आपका एम का क्षमता है 10 किलो तक की आउटपुट देने का, और आपका स्पीकर का क्षमता है सिर्फ 2 किलो आउटपुट लेने के लिए, तो क्या होगा, आपको एम ज़्यादा देगा तो आपका स्पीकर डैमेज होगा ना। तो ये क्या है, प्रीसेट सब क्या होता है, एम को हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपका जो आउटपुट स्पीकर है वो 2 किलो तक ही उठा सकते हैं, तो आपका आउटपुट भी एम का आउटपुट भी 2 किलो ही होगा। तो ये था प्रीसेट का, बेसिकली प्रीसेट का मेन काम ये था आउटपुट EQ के बारे में। उसके नीचे आपको डिले देखने, साइड में डिले देखने को मिलते हैं। डिले बेसिकली होता है कि एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर का आवाज वॉल्यूम जो है, मतलब ऑडियो जो है कैरी करता है। तो एक संग दोनों स्पीकर का वॉल्यूम अगर कैरी करेगा ना तो एक इको टाइप का जनरेट होगा। तो इसको कैंसिल करने के लिए आप डिले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिले का टाइम आपको दोनों देखने को मिलता है, सेकंड में होता है डिले का टाइम, डिले और कितना फीट है। ये भी एक कैलकुलेशन है, अगर किसी को कैलकुलेशन जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। डिले का एक बहुत मतलब उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन होता है कितना मीटर तक वॉल्यूम जो सिग्नल जो कैरी करता है और कौन सा स्पीकर कितना दूर तक फ्रीक्वेंसी कैरी करता है, ये भी एक प्रोसेस है कैलकुलेशन का। तो उसके साइड में आपको जो मेन फंक्शन देखने को मिलता है वो है लिमिटर। आप जो है लिमिटर आपका स्पीकर के हिसाब से आपको लिमिटर सेट करना होता है कि आपका स्पीकर का वाटेज कितना है और वो कितना लोड मतलब प्रोग्राम पावर कितना है, पीक पावर कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपका जो थ्रेशोल्ड, अटैक एंड रिलीज टाइम को सेट करना है। नहीं तो आप चाहे तो वोल्टेज में भी इसको कन्वर्ट करके, अगर आप डीबी में जानकारी आपको है तो डीबी में चेक कर लीजिए, अगर आपको वोल्टेज में जानकारी है तो आप इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये था सारे प्रीसेट तैयार करने के लिए छोटा मोटा फीचर्स। आपको इसको यूज़ करके आपको प्रीसेट बनाना है खुद, और इसका और जो फंक्शन है आप चाहे तो इसको रिकॉल करके, मतलब आपको प्रीसेट अगर बन जाए ना तो इसमें XTI 6002 में आपको 50 प्रीसेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि आप 50 प्रीसेट का मतलब 50 प्रीसेट, जैसे कि 50 स्पीकर का मॉडल का स्पीकर को आप प्रीसेट रेडी करके रख सकते हैं। वैसे आपको देखने को मिलते हैं पैसे तो DSP ऑफ। DSP पे ऑफ का मतलब है जैसे एज ए एनालॉग एम्पलीफायर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। DSP ऑफ मतलब कोई भी प्रोसेसर इसका काम नहीं करेगा, सिर्फ इनपुट होगा और आउटपुट होगा, जैसे कि आप नॉर्मली एनालॉग एम्पलीफायर काम करते हैं। उसके नीचे आपको ब्रिज मोड देखने को, ब्रिज मोड के बारे में बता दिया। 100 ओवर का मतलब क्रॉसओवर यूज़ करने के बाद आपका जो प्रोसेसर आउटपुट होगा वही है। ब्रिज साब मतलब आपको जो आउटपुट है, अजय आपका आउटपुट जो है उसमें साब लगाना चाहते हैं ब्रिज मोड में, तो ये था इसका प्रोसेसर। साब सिंथेसाइजर वो सारे सेम है और इसके बाद आपको प्रीसेट शुरू होता है। तो ये था रिकॉल का फंक्शन, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद आपका स्टोर, अगर मान लीजिए किसी भी प्रीसेट को आपको स्टोर करना है, जैसे कि हम DSP ऑफ में एम्पलीफायर को चलाना है तो DSP ऑफ को क्लिक कर लीजिए, उसके बाद ओके कर लीजिए। तो जो प्रोसेस है DSP
ऑफ ओके हो जाएगा, क्योंकि सेट कनेक्ट नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा है, ऐसा एरर हो क्या आ रहा है। तो उसके बाद है एडवांस। एडवांस में आपको देखने को मिलता है आपका जो फैन का स्पीड है वो कितना है, मतलब फैन का स्पीड कितना नहीं है, आप फैन का स्पीड अपने हिसाब से आप चेंज कर पाएंगे। अगर आपको फैन आर्ली कंडीशन में ऑन होना चाहिए तो आर्ली हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मल, मतलब जो फैन का मतलब दिया आपका जो अंदर का हीट टेम्परेचर अगर 45 से 45 डिग्री से ऊपर जाएगा, सेल्सियस से ऊपर जाएगा, तभी जो है अंदर फैन जो है ऑन होगा। फैन जो है प्रोसेसर बेस करके बना है, टेम्परेचर ऑन होने से ही फैन ऑन होगा, नहीं तो ऑन नहीं होगा। अगर आर्ली करना चाहते हैं तो अप्रॉक्स 30 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर होने से फैन जो है ऑन हो जाएगा। अगर फुल स्पीड करना चाहते हैं तो फुल स्पीड होने से आपका सेट ऑन करने से आपका फैन जो है ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो पावर सप्लाई का जो टेम्परेचर है, मतलब जो एसएमपीएस वाला पावर सप्लाई देखने को मिलता है, उसके टेम्परेचर क्या है वो भी दिखाएगा, और लाइन वोल्टेज क्या है वो भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। ये था सारे फीचर्स। और आपका जो अगर आप चाहे तो आपका जो मान लीजिए आपको कोई प्रीसेट आपको चेंज कर सकता है, तो आप चाहे तो सिस्टम से आपका जो फ्रंट पैनल है, मतलब आपका सेट को पूरा लॉक कर सकते हैं, कोई भी पावर स्विच छोड़ के और कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे प्रोसेसर की मदद से। सामने जो आपको 3 स्क्रीन स्विच और उसके साथ स्क्रीन देखने को मिलता है, उससे कुछ काम नहीं करेगा। ये था सारे डीएसपी का फीचर्स। तो अभी आते हैं शॉर्टकट प्रोसेस कैसे प्रीसेट को इजीली बनाते हैं। तो सारे जितना भी JBL का मॉडल है, मतलब JBL प्रोफेशनल फील्ड में जितना भी JBL का स्पीकर है, उन सारे मॉडल का प्रीसेट मेरे पास है, अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको प्रीसेट फाइल सेंड कर दूंगा। प्रीसेट फाइल सेंड तो फ्री है, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब आप प्रीसेट को गलत इस्तेमाल कर लेंगे ना, उसके लिए आपको एक मेल कम्युनिकेशन करना होगा, तो मैं आपको प्रीसेट जो है सेंड कर दूंगा। तो प्रीसेट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा और टर्म्स एंड कंडीशन वही है। तो ये था सारे फीचर्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और एक बात, जो प्रीसेट कैसे मतलब रेडी प्रीसेट कैसे इसके साथ मार्च करते हैं वो दिखाएंगे, अभी थोड़ा बाकी है वीडियो। तो आपको क्या करना है, सिंपली फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद ओपन में डिवाइस फाइल में जाना है। डिवाइस फाइल में जाने के बाद आपको सिंपली देखिए, जैसे कि -2 प्रीसेट XTI 2000 XTI 2 सीरीज के लिए प्रीसेट पहले से मैं रेडी करके रखा होता है, तो इसीलिए इस प्रीसेट दिखा रहा है। तो इसको सिंपली ओपन करना है। तो अभी तो ओपन नहीं होगा क्योंकि सेट कुछ कनेक्ट नहीं है, तो आप ऐसे ही ओपन करेंगे तो जो है प्रीसेट आपका कनेक्ट हो जाएगा। इसमें प्रीसेट आपको दिखेगा, और इधर आपको स्टोर ऑप्शन, जैसे लाइट जल रहा है ऐसे ही जलेगा। उसके बाद आपको रिकॉल करके चेक करना है, कंटिन्यूसली चेक करना है आपको। 2-3 मिनट के बाद ये स्टोर लाइट जो है ऑफ हो जाएगा, तभी जो आप रिकॉल करके आपको प्रीसेट चेंज कर सकते हैं। तो ये था सारे प्रोसेस। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और थैंक्स अलॉट जिन लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि उन लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम फील कर रहा है और क्या क्या सॉल्यूशन चाहिए उन लोगों के लिए, और कमेंट करने के लिए और लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स अलॉट।